हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज देहरादून। सो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में अपना एक टॉपिक इंक्लूड कर दिया था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का, दैट इज़ साइन इन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके साइन इन का वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में, वो अदर पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, दैट इज़ टाइम आउट एंड साइन आउट। तो पहले हम देखते हैं टाइम आउट क्या होता है। टाइम आउट क्या होता है? इट इज़ डन इमीडिएटली बिफोर द इंसीजन, यानी कि क्या होता है, ये इंसीजन से पहले किया जाने वाले ऑल द क्राइटेरिया जो हम फॉलो करते हैं पेशेंट को इंसीजन लगाने से पहले, तो वो सारे इंक्लूड किस में होते हैं? हमारे टाइम आउट में होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सारे टीम मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग सर्जन जो सर्जरी कर रहे हैं, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल्स जो पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, जो स्क्रब नर्स हैं, जो फील्ड नर्स हैं, वो सब क्या करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे टू ईच अदर। ठीक है, फिर वो क्या कंफर्म करेंगे अबाउट द पेशेंट का नेम, वो पेशेंट का नाम कंफर्म करेंगे, साइट जिस साइट पे ऑपरेट होने वाला है और कौन सा प्रोसीजर हम पेशेंट पे करने वाले हैं, वो सब क्या करेंगे, सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो कंफर्म करेंगे। और टाइम आउट में और क्या इंक्लूड होता है, इसमें क्या होता है, एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 इवेंट्स क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है सर्जन रिव्यू। सर्जन रिव्यू में क्या होता है, सर्जन विल कंसर्न और डिस्कस अबाउट द एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, कि कितना ब्लड इसमें लॉस होने वाला है पेशेंट का। इज़ देयर एनी चांस ऑफ द इसमें क्या देखने को मिलता है कि सर्जन यहाँ पे डिस्कस करता है अबाउट द ब्लड लॉस, कि यहाँ पे पेशेंट में कितना ब्लड लॉस होने वाला है। इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड, अगर बीच में क्या है, हमें आफ्टर सर्जरी अगर कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो अभी वो हम डिस्कस करेंगे। और सर्जन क्या डिस्कस करेगा यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी। तो ये है सर्जन रिव्यूज़। नेक्स्ट होता है जो एनेस्थीसिया टीम रिव्यूज़ होते हैं। ठीक है, इन केस अगर क्या है, एनेस्थीसिया टीम कंसर्न है अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट और पेशेंट के बाद में होने वाली रिकवरी के लिए, तो वो भी क्या है यहाँ पे एनेस्थीसिया टीम रिव्यू करेगी। नेक्स्ट आता है नर्सिस टीम रिव्यू। तो नर्सिस की टीम क्या रिव्यू करेगी, अबाउट द स्टेरिलिटी, कि जो ओटी का रूम है उसमें स्टेरिलिटी मेंटेन है, जो पेशेंट की साइट है वो स्टाइल कर ली गई है, और क्या है, जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द प्रोसीजर या ड्यूरिंग द सर्जरी वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये किसके अंडर आता है, नर्सिस टीम रिव्यूज़ के अंडर आता है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस। जो भी हम सर्जरी कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, बिफोर द 60 मिनट्स यानी 1 घंटे पहले हमें क्या देना है, पेशेंट को क्या देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, जो भी एज प्रिस्क्राइब बाय द सर्जन है। उससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट की AST करनी है, एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। इंटरडर्मली हम क्या करेंगे, कुछ ml ऑफ द क्या देंगे, ड्रग देंगे, जो भी एंटीबायोटिक है वो पेशेंट को देंगे, ताकि इन केस अगर क्या है कोई भी पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सके। तो जो हमें एंटीबायोटिक देनी है वो बिफोर द 1 आवर दैट इज़ 60 मिनट बिफोर द सर्जरी पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट आता है इमेज डिस्प्लेइंग इज़ एसेंशियल। ठीक है, यानी कि जो भी क्या है इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें इमेज आनी है, इनकेस अगर कोई लैप्रोस्कोपी हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें मॉनिटर रिक्वायर्ड है। तो मॉनिटर में क्या है, इमेज अच्छे से डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी क्या है हमें चेक करना है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द सर्जिकल चेकलिस्ट इज द साइन आउट। तो साइन आउट क्या होता है, इसमें क्या ये टाइम पीरियड क्या होता है, पेशेंट का आफ्टर द सर्जरी टिल बिफोर द पेशेंट लीव्स द OT। ठीक है, यानी कि सर्जरी के बाद का वो टाइम जब क्या होता है, पेशेंट क्या होता है OT से लीव करता है या OT से क्या होता है डिस्चार्ज होता है टूवर्ड्स द पोस्ट ऑपरेटिव रूम। तो उस OT से छूटने से पहले पेशेंट में हमें क्या क्या चेक करने हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, वो सब किस में आता है, हमारे साइन आउट में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले रिकॉर्ड एंड नेम ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि हमें क्या करना है, पेशेंट का जो भी प्रोसीजर हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो भी नेम है प्रोसीजर का उसको भी रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमें काउंटिंग करनी है, नंबर ऑफ द स्पंज, नंबर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये हमें क्यों काउंट करनी है, इन केस अगर कोई भी स्पंज है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो पेशेंट की बॉडी में ही ना छूट जाए, रिटेन ना रह जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करने हैं, जो भी स्पंज यूज़ हुए हैं उन्हें काउंटिंग करनी है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमें उनकी काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट इज द लेबलिंग ऑफ द
स्पेसिमेन, जो भी स्पेसिमेन है, इन केस अगर क्या है सर्जन ने क्या स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए बोला है, उसको हमें क्या करना है, लेबल करना है प्रॉपरली। उसमें हमें पेशेंट का नाम लिखना है, पेशेंट की आईडी लिखनी है, पेशेंट का एज, जेंडर लिखना है, और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लेबल करने सैंपल के लिए, उन डॉक्टर या सर्जन का हमें नाम उसमें मेंशन करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट इज द चेक वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट अगर पेशेंट के साथ जा रहा है, इनकेस अगर पेशेंट पे कोई सिरिंज पंप जा रहा है या कार्डियक मॉनिटर जा रहा है, तो हमें उसकी फंक्शनिंग को चेक करना है बिफोर लीविंग द पेशेंट फ्रॉम द ओटी। नाउ लास्ट इज द, हमें क्या करने हैं, रिव्यूज़ चेक करने हैं। इन केस अगर सर्जन ने, कोई एनेस्थीसिया टीम ने कोई पेशेंट के लिए रिकवरी कंसर्न भेजा हुआ है या पेशेंट की रिकवरी के लिए कोई नोट्स दिए गए हैं, तो वो भी हमें प्रॉपरली चेक करने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। थैंक यू।